नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। तो जब से ऑर्डिनेंस आया है और जो एक्ट लागू हुआ है उसके बाद जो है जॉब सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे केस हो चुके हैं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो केस हुए थे उनकी मांग भी बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सभी ये केस देख सकते हैं, लगभग 32 केस हैं ये, ठीक है। इन सभी को आपस में कनेक्ट किया गया, 31 केस हैं, 32 हैं सॉरी, ठीक है। इन 32 केसों को आपस में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये सभी केस कच्चे कर्मचारियों के ही हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, सभी स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। किसी का डिपार्टमेंट के साथ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के साथ है, तो ये भी डिपार्टमेंट के संबंधित में है। मांग क्या है सभी की? मांग की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, ए कॉमन इशू आर इन्वॉल्व इन द कैप्शन petitions with the consent of both sides. The same are hereby disposed of by this common order for the sake of brevity and convenience. Fact are brought from CWP 22/247/2018। तो इन जो केसों का लगभग सभी का क्या है मामला सेम है, तो इनको आपस में क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। और 2014 18/6/2014 की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत बहुत सारे कर्मचारी पक्का करने की मांग कर रहे थे, ठीक है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो 1997 से लेकर 2004 तक काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। और कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 2004 से नहीं बल्कि 2008 तक भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मांग की है साथ में कि हमें जो 2014 की पॉलिसी है, ठीक है, 2014 की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत पक्का करना था, लेकिन पक्का नहीं कर सकते क्योंकि जो 2014 की पॉलिसी है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, यानी सुप्रीम कोर्ट पर उसका फैसला आना बाकी है। 2014 की जो पॉलिसी है उसमें जो कर्मचारी बच गए थे, जो पक्के नहीं हो पाए थे, ठीक है, 2014 की पॉलिसी में लगभग 4,500 कर्मचारी ही पक्के हो पाए थे, बाकी नहीं हो पाए थे। तो जो बच गए थे वो पक्के नहीं हो पाए और सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला पेंडिंग है। तो वो मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ एक्ट है जो, उसमें तो कम से कम शामिल किया जाए। इट इज़ मेड क्लियर दैट द फैक्ट ऑफ मैनी पटिशनर आर डिफरेंट बट प्रेयर साउट टू बी सेम। ये मामला अलग है, माना जा रहा ये मामला तो अलग है, लेकिन जो प्रेयर है वो सेम है। यानी 5 साल तो हमने भी तो काम किया है। जो 2014 की सर्विस में जो काउंट होने की बात कर रहे हैं, यानी जिन्होंने 1997 से लेके 2004 तक काम किया, ठीक है, 7 साल इन्होंने यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे जिन्होंने 2008 तक काम किया उन्होंने और भी लगा दिए, यानी 10-11 साल लगा दिए। तो उनकी मांग है कि कम से कम हमें जो सिक्योरिटी सर्विस है उसमें शामिल किया जाए। और एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट देयर क्लेम ऑफ द petitioner वुड बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ अफोर स्टेट लिजिलेशन। तो यहाँ पे देखोगे आप, मिस्टर जो BR महाजन सीनियर एडवोकेट है, असिस्टेड बाई प्रतीक महाजन, तो इन्होंने जो है इस पर जो है सरकार के साथ जो है सलाह मशवरा करने की बात कही है साथ में। क्यों? इनकी मांग भी सही है। 2014 की जो पॉलिसी है वो आज चैलेंज बिफोर द कोर्ट एंड नाउ द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में इनका जो मामला है वो पेंडिंग है। तो ये सभी केस आपस में मर्ज कर दिए गए हैं। यानी जो बात आती है सर्विस ब्रेक की, ठीक है, जो पुराने कर्मचारी हैं, ठीक है, बहुत से कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 2014 की पॉलिसी के बाद पक्के नहीं हो पाए, लेकिन उनको हटा दिया गया, उनको फिर ले लिया गया, तो सर्विस तो ब्रेक हो गया उनका, ठीक है, सर्विस ब्रेक हो गया। लेकिन वो अब यही मांग कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे 5-5 साल 7-7 साल काम किया है, लेकिन बाद में हम हट गए, ठीक है, बाद में हम हट गए, सेंशन पोस्ट पे नहीं थे या कुछ और मामला था, तो हमने यहाँ पे काम तो किया हुआ ना। 1997 से 2004 तक किसी ने काम किया, पक्के हो नहीं पाए, वो हट गए, तो इस कारण से। और साथ में जो पॉलिसी है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग फैसला है उसका। तो इस कारण से कम हमें जॉब सिक्योरिटी में शामिल किया जाए। इन वीक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बोथ साइड द पेटिशंस स्टैंड डिस्पोज ऑफ लेट टू नीडफुल बी डन विद इन 8 weeks from today as on the date the 2014 policy is not in force. It is hereby clarified that respondent would
रिकंसिडर्ड क्लेम ऑफ पेटिशनर इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2014 की पॉलिसी। तो जो 2014 की पॉलिसी है उसी पर जो है पक्के करने और ना करने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर ही होगा। लेकिन ये मांग कर रहे हैं हरियाणा का जो सिक्योरिटी एक्ट बना है उसमें हमें शामिल किया जाए। एक और फैसला दिखा देता हूँ मैं आपका, ये तो 17 जनवरी का है, एक और जो है फैसला इस पर आया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो है डेट ऑफ डिसीजन 21 जनवरी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है 7 केस कनेक्टेड हैं, ठीक है, हैं सभी हरियाणा एंड स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के साथ, ठीक है। साथ में बात करें तो इन्होंने भी यही मांग की है। यहाँ पे आप देखोगे एज कॉमन इश्यूज आर इन्वॉल्व इन द कैप्शन पेटिशनर विद द कंसेंट ऑफ बोथ साइड। तो जो सभी का मामला सेम है, तो द पेटिशनर थ्रो इंस्टेंट पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ इंडिया आर सीकिंग डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट टू रेगुलाइज देम इन द लाइट ऑफ पॉलिसी डेटेड 16/6/2024, 21/8/2014, सॉरी 16/6/2014 और 21/8/2014। जो 2014 की पॉलिसी है उसके तहत उन्होंने मांग की कि हमें जो है रेगुलाइज किया जाए। लर्निंग काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट दैट द पेटिशनर आर वर्किंग विद रिस्पोंडेंट सिंस 2006 से लगातार ये काम कर रहे हैं एज पर हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय सिक्योरिटी एक्ट जो 2024 विच कम इनटू द फोर्स 6/12/2024। एन एम्प्लॉय इज entitled to be retained if she is has complete 5 year of service। तो ये भी मांग कर रहे हैं कि हम तो 5 साल की सर्विस तो वो तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें भी जो है एक प्रेयर है इनकी भी है कि हमें भी इसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि 2014 वाला मामला इसमें भी यही ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है एज ऑन डेट द पॉलिसी इज नॉट इन फोर्स इट इज हियर बाई। तो जो वो मामला है क्लियरिफाइड दैट द रिस्पोंडेंट वुड रिकंसिडर्ड क्लेम ऑफ पेटिशनर इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2014। तो वो जो 2014 वाली पॉलिसी है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करती है। तो इन्होंने भी यही प्रेयर रखी है कि कम से कम हमें जो जॉब ऑफ सिक्योरिटी है वो तो दी जाए। इन द वेक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट द present petition set and dispose of and let the needful be done within 8 week from today। तो 8 सप्ताह में जो है इस पर जो फैसला लेने के लिए कहा गया है। इनकी भी यही मांग है कि हमें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में कम से कम शामिल किया जाए, क्योंकि 2014 की पॉलिसी का फैसला कब होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, ठीक है। मांग तो यही है इनकी। और आपको मैं बता देता हूँ कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो जॉब ऑफ सिक्योरिटी में आ रहे हैं लेकिन वो अब भी केस करेंगे, वो भी केस करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको 10+ हो गए ना, 10 यानी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें जॉब ऑफ सिक्योरिटी से ज़्यादा फायदा है कि वो रेगुलर हों, पक्के होने में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। जॉब ऑफ सिक्योरिटी में आप मान के चलो ग्रुप डी में हो, ठीक है, ग्रुप डी में हो, जॉब सिक्योरिटी में अगर आपको 23,000 रुपये सैलरी मिल भी रही है, ठीक है, ग्रुप डी में अगर 23,000 सैलरी मिल भी गई आपको, अगर पक्के कर दी जाओ तो ये तो कम से कम 40+ सैलरी होगी आपकी, ठीक है, 40+ सैलरी होगी अगर ग्रुप डी में पक्के हो जाते हो तो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा साल लगे हुए हैं, उसका भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपका जो पे बनेगी, ठीक है, वो 40+ बनेगी, ठीक है। तो बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो जॉब सिक्योरिटी होने के बावजूद, यानी जॉब सिक्योरिटी में तो आएंगे ही आएंगे, क्यों? उनके 5 साल प्लस हो चुके हैं, जॉब सिक्योरिटी में तो आएंगे, साथ में वो पक्का होने के लिए कोर्ट में रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको सैलरी का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जो सिक्योरिटी मिल रही है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको बेसिक दी जाएगी, ठीक है, प्लस में फर्स्ट शेड्यूल दिया जाएगा, यानी 5%, 10%, 15% उसके ऊपर जोड़ दिया जाएगा। डीए आपका 0 से स्टार्ट होगा, ना कि सरकार की तरफ से आपको 53% डीए मिलेगा, ठीक है, जो भी चला हुआ है। तो डीए आपको 0 से स्टार्ट होगा, यानी ये 53% का लॉस यहाँ पे हो रहा है आपको, 8-9 हज़ार रुपये का कम से कम यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो इस कारण से बहुत से कच्चे कर्मचारी ऐसे भी मिलेंगे जो पक्का होने के लिए भी केस करेंगे बाद में, सिक्योरिटी मिलने के बाद भी, ठीक है। सिक्योरिटी सिर्फ ये है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, सैलरी में तो डिफरेंस है ना बाकी पक्के कर्मचारियों के साथ है, ठीक है। कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, ठीक है, मेडिकल क्लेम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ आपको आयुष की तरफ से जो मिलता है वही मिलेगा, ठीक है, जो आयुष्मान कार्ड की तरह जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वही मिलेंगे, ठीक है। ना कोई एजुकेशन अलाउंस की बात हुई है कि एजुकेशन अलाउंस आपके बच्चों को मिलेगा, जो 1125 रुपये एक कैंडिडेट को मिलते हैं, ठीक है। महंगाई भत्ता आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा आपका, तो केस भी होंगे इसके ऊपर,
तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और हर जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।